हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गुरुकुल 678 में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 7 मैथमेटिक्स अभ्यास 7C एक्सरसाइज के बचा हुआ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें पुरुष 40%, स्त्रियां 30% और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पुरुषों की मात्रा निकाल लेते हैं, पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं, सॉरी। पुरुषों की संख्या, देखिए टोटल 1200 है, तो 1200 का 40% निकाल सकते हैं। 0 0 कैंसिल होगी, 0 0 कैंसिल होगी, और 12 चौक 48, 480 आंसर आपका आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया। और स्त्रियाँ कितनी हैं? 30%। तो यहाँ पर लिखिए स्त्रियों की संख्या 1200 गुणा 30/100। 0 0 कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए, 12 के 36, यहाँ पर आएगा 360। एक आंसर ये आ गया। और अब बच्चों की संख्या कितनी होगी? देखिए 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियाँ हैं, तो टोटल 70% हो गए। और 100 में से 70 घटाएंगे हम, तो 30% बच्चे हो गए। अब हमें निकालना पड़ेगा 1200 का 30%। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 × 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए एक मिश्रण है, उसके अंदर 20% लोहा है और 38% रेत है और शेष कांच है। इसका मतलब क्या हो गया? 38 और 20 को जोड़ेंगे हम तो 58% हो जाएगा, और बाकी जो बचा है 42% यानी 42% वो शेष कांच है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कांच की प्रतिशत मात्रा, देखिए 100 में से आपको माइनस करना है 20 प्लस 38%। 100 माइनस 58, और यहाँ पर आ जाएगा 42%। ठीक है, 42% क्या है? कांच की प्रतिशत मात्रा। अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है, और हमें कांच की मात्रा मिश्रण में दी गई 165 ग्राम। देखिए यहाँ पर कांच की मात्रा 168 ग्राम है और यहाँ प्रतिशत मात्रा है, तो यहाँ से हम टोटल मिश्रण की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मिश्रण की कुल मात्रा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर ग्राम मान लीजिए। ठीक है, अब एक्स का जो 42% है वो 168 ग्राम के बराबर है। ठीक है, एक्स का 42% 168 ग्राम के बराबर है, तो एक्स गुणा 42/100 इज इक्वल टू 168। एक्स बराबर, देखिए एक्स गुणा 42। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। एक्स गुणा 42 और इज इक्वल टू 168 गुणा 100, तो एक्स बराबर 168 गुणा 100 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो 42 सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसको डिवाइड करना है ये 3 बार में, 4 दूनी 4 चौक 16, ठीक है। 4 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और 4 गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 400 ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। देखिए गणित में कुल 42% और अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी फेल हुए, और 12% दोनों विषयों में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आंसर में करना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकालने हैं हमें, अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, और फिर केवल गणित में, और फिर दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए केवल अंग्रेजी, सबसे पहले लिखिए आप केवल गणित है ना, पहले तो गणित लिख लीजिए। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों, यहाँ पर जो काट दीजिए, का प्रतिशत। देखिए यहाँ पर है, हमें करना क्या है, 42 में से हमें जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं 12, ये घटा देना है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30%, ठीक है। नेक्स्ट है केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। 32% कुल हैं और उसमें से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, इसको परसेंट में ले लीजिए बाहर की तरफ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, बेहतर रहेगा। तो 20% आपका केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों विषयों यानी गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना हुआ। देखिए 12% है जो उसने खुद दिया है। अब कुल, अब आप सबको जोड़ लीजिए, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए 100 में से आप 30 को जोड़िए और 20 को जोड़िए और 12 को जोड़िए, तो 30 और 20, तो इसको 20 रखिए, ठीक है। 30, 20 और 12, तो यहाँ पर आएगा 50 और 12 62, तो 100 में से 62 कैंसिल कीजिए और यहाँ पर आ जाएगा आपका 38%। ओके, ठीक है। अब हमारे पास 38% तो आ गए, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया, सॉरी ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिए, उत्तीर्ण कर लीजिए इसको, उत्तीर्ण
विद्यार्थियों का प्रतिशत। 100 में से अनुत्तीर्ण वालों को घटा देंगे तो 38% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें उत्तीर्ण विद्यार्थी आ गए हैं। ठीक है, और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 760। ठीक है, अब हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि उसने टोटल पूछा है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, माना कुल विद्यार्थी बराबर x। अब x का 38% है जो, वो 760 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर निकाल लीजिए x गुणा 38 इज इक्वल टू 760 गुणा 100। तो x बराबर आ जाएगा 760 गुणा 100 बटे 38, सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको काट दिए। देखिए 38 दूना होता है 76। ठीक है, जीरो की यहाँ पे जीरो आ जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 20 0 0 20 0 0 20 कम 20, यानी कि 2000 टोटल परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की आबादी, क्वेश्चन नंबर 8, एक गांव की आबादी 4000 है। इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आंसर नंबर 8, गांव की आबादी 4000, पीलिया से पीड़ित कितने लोग हैं, 500 लोग। उसने कहा है कि जल पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए आपको पता है, हम टोटल यहाँ पर रखेंगे, ऊपर 500 रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे इसको, तो कितने लोग प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित है, ये निकल कर आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, और आपके पास बचेगा 50/4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 12.5% आंसर। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।